नमस्कार, मैं विजय सिंह राठौर एक बार फिर अपने नए कार्यक्रम जन की बात को लेकर आपके सामने मौजूद हूं। और आज हम पहुंचे हैं रायसेन जिले की विधानसभा क्रमांक 140 उदयपुरा में। उदयपुरा विधानसभा का ये शहर है बरेली, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का जलवा हमेशा देखने को मिलता रहा है। ये सीट परंपरागत तौर पर किसी एक पार्टी की नहीं रही है। यहाँ पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के लोग आते रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें तो यहाँ पर करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1,30,000 पुरुष और करीब 1,18,000 महिलाएं हैं। 5 अन्य वोटर भी इस विधानसभा में आते हैं। तो आज हमारे साथ इस पूरी विधानसभा की चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे यहाँ के स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ पार्षद, कुछ पत्रकार साथी, साथ ही जुड़ेगी इस बरेली विधानसभा की जनता, जो बताएगी कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में आखिर क्या वो मुद्दे हैं जो छाने वाले हैं और कैसा यहाँ का परिदृश्य होने वाला है और इस चुनाव में आखिर क्या स्थिति होने वाली है। तो मैं सबसे पहले तारुफ करा दूं, ये पूरी पार्षद, कुछ पत्रकार साथी, साथ ही जुड़ेगी इस बरेली विधानसभा की जनता, जो बताएगी कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में आखिर क्या वो मुद्दे हैं जो छाने वाले हैं और कैसा यहाँ का परिदृश्य होने वाला है और इस चुनाव में आखिर क्या स्थिति होने वाली है। तो मैं सबसे पहले तारुफ करा दूं, ये पूरी आप जो देख रहे हैं, हम जो खड़े हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर कभी पुराना बस स्टैंड हुआ करता था बरेली का, लेकिन आज इस स्थान को दिग्विजय परिसर के नाम से जाना जाता है। इस पूरे जो शहर का पॉश इलाका है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो इलाका है जहां सर बरेली की राजनीति चलती है। ये वो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े नेता यहीं पे बैठक करते हैं। लेकिन धूल भरी ये जो रोडें हैं आप देख रहे हैं, ये यहाँ की किस्मत बन चुकी है। और इस धूल भरी सड़क को लेकर जो मुद्दा है वो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सड़क जस की तस है और लोग मजबूरी में धूल खाने को मौजूद हैं। आइए हम सीधा जनता से तारुफ करेंगे और जब जानेंगे कि ये कब से ऐसी समस्या बनी हुई है। आप जनता हैं यहाँ की जी। कैसी स्थिति आपकी सड़क की? खराब है स्थिति, आप देख रहे हैं। कब से है ये? इसको हो गई मतलब 5 साल। इससे पहले क्या थी स्थिति? इससे पहले अच्छी स्थिति थी। तो क्या लग रहा है, जैसे कि इस बार विधानसभा चुनाव का माहौल अब आ गया है, तो ये सड़क का मुद्दा है कुछ का चुनाव में? हाँ है नहीं इसका मुद्दा। चलिए, ये जो जनता है वो साफ तौर पर अभी आप उनकी बात सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्या स्थिति बरेली की विधानसभा के अंदर? बरेली विधानसभा की स्थिति आपको दिख रही है, रोड हालत गंभीर दिखाई रही है आपको। महंगाई मुद्दा है, हर चीज मुद्दा है, मतलब भ्रष्टाचार हर विषय में, तो महंगाई की मार भी अधिक है। यहाँ जो कुछ लोग खड़े हैं, भैया मैं थोड़ा निवेदन करूंगा आप सड़क से थोड़ा पीछे हो जाएं, क्योंकि रोड भी चलती रहे। और यहाँ देखिए लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल मौजूद है, साथ ही बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर पैनल है और पत्रकार साथियों का भी यहाँ पैनल मौजूद है। तो आइए सीधा हमारे साथ हम पहले परिचय कराते हैं आपको। हमारे साथ नगर पालिका के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं राजा भैया, वो मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी पूरी पैनल जो पूरी कांग्रेस की पदाधिकारियों की वो मौजूद है। हम इस कार्यक्रम में किसी बड़े नेता को इसलिए लेकर नहीं आए हैं क्योंकि सवाल उनसे हैं और हमें सुनना है जनता की बात। तो ये जो प्रतिनिधि हैं, ये सब संगठन से जुड़े लोग हैं जो बात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये भी अपनी बात को दबाने के लिए इनकी कहीं मंच नहीं मिल पा रहा है और इनकी जो मन की पीड़ा है वो दबी रहती है। आज उन्हीं की पीड़ा को जानने के लिए जन की बात की टीम यहाँ पहुंची हुई है और इस पूरे मुद्दे को आप अपने फेसबुक पर अभी लाइव देख सकते हैं, साथ ही यूट्यूब के हमारे जो चैनल है उस पर भी ये पूरा कार्यक्रम लाइव जा रहा है। तो अभी इस कार्यक्रम को जुड़ने के लिए जो भी हमारे अभी साथी जुड़े हुए हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और अन्य लोगों तक ये बात पहुँच सके कि आखिर बरेली की आवाज़ क्या है। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्तारूढ़ दल जो है, यहाँ का सिटिंग एमएलए जो है वो कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस के पास हम चलते हैं और बात करते हैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से। तो ब्लॉक अध्यक्ष जी कांग्रेस के हैं हमारे साथ मौजूद। अध्यक्ष जी, आपके एमएलए यहाँ पर 5 साल से हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम धूल खाने को मजबूर हैं, ऐसा क्यों? नहीं, विधायक जी जब हमारी सरकार थी 15 महीने की, तो माननीय जयवर्धन सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, वो आए थे, उनने यहाँ पे 6 करोड़ रुपए इस रोड के लिए मंजूर किए थे और 1 करोड़ रुपए अपने रामलीला मैदान के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश खरीद फरोख्त करके सरकार बजट में आने वाला था, उसी दिन ये सरकार गिर गई। नहीं, ये रोना तो काफी हो गया। 1.5 साल से सुन रहे हैं कि साहब आप कुछ नहीं कर पाए, 1.5 साल का टाइम था, लेकिन अभी भी विधायक जी ने जितनी बार विधानसभा लगी उतनी बार इस बरेली के सड़क का क्वेश्चन रखा और यहाँ पर राशि कुछ मंजूर भी हुई है, ठेकेदार ने भूमि पूजन भी किया है। अब वो शायद
महीने भर के अंदर काम लगा। कई बार भूमि पूजन हो चुका, हमें स्थानीय लोगों ने बताया यहाँ पर कि इस सड़क का कई बार यहाँ पर भूमि पूजन हो गया है, लेकिन हमारे साथ नगर पालिका के जो प्रथम नागरिक हैं राजा भैया जी मौजूद है। ये सीधा उन्हीं से सवाल करते हैं। राजा भैया, आप जैसा जनप्रतिनिधि जिसकी बड़ी तारीफ होती है, आपने बहुत अच्छे काम करे जैसे ही आप बने, उसके बावजूद रायसेन बरेली की जो जनता है धूल खाने को क्यों मजबूर है? देखिए, जनता का बहुत स्नेह हम सभी को मिला। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नगर परिषद बनी, और जब से नगर परिषद बनी है उससे आप देख सकते हैं, जनता भी बताएगी आपको कि हाईवे सड़क की दुर्दशा आज से नहीं है, ये 5 वर्षों से थी। लेकिन जब से हमारी परिषद बनी, जब से हमने उसको लेवलीकरण कराया, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया इस सड़क के लिए, पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला और इसका भूमि पूजन भी हुआ है, यानी सही बात है। लेकिन आप देख रहे हैं, जब टेंडर प्रक्रिया होती है, पहले भी इसके टेंडर लगे थे, शायद 7 करोड़ रुपए थी राशि, फिर उसको कहीं बढ़ाकर 10 करोड़ की गई। बाड़ी प्लस बरेली, ये दोनों टेंडर एक साथ 16 किलोमीटर के लगाए गए हैं। और आप सभी को मालूम है टेंडर ये तो अभी दोबारा टेंडर प्रक्रिया हो गई। इससे पहले प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी का कार्यक्रम बरेली में हुआ था, उन्होंने कहा 30 दिन के अंदर रोड बनेगी। उस 30 दिन का क्या हुआ? उस 30 दिन के बाद ही तो ये प्रक्रिया चालू हुई। इसके बाद संसद भी पहुंचा, माननीय सांसद जी ने भी बात रखी संसद में। वो 30 दिन की बात को ही लेकर इसमें रिवाइज का वो 3 करोड़ मतलब इतना बड़ा मुद्दा है बरेली की रोड का कि सिर्फ विधानसभा लोकसभा तक ले जाना पड़ा। अब आप देख ही रहे हैं, NH है, पुरानी सड़क थी ये, और अभी भी हम देख रहे हैं 4 लाइन बन गया। जब बरेली की छोटी सड़क है, निश्चित ही इसके PWD जो है इसका निर्माण कर रही है, और आप अभी देख रहे हैं पूरा निर्माण शुरू कार्य हो चुका है, JCB चल रही है और डंपरों द्वारा मटेरियल भी आना शुरू हो गया है। आइए हम सीधा पैनल, हमारा जो पत्रकार कुछ हमारे साथी मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। संतोष मालवीय जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, IBC 24 चैनल से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से यहाँ की जो जनता है, आप भी यहीं रहते हैं, धूल खाने को मजबूर है, कितना बड़ा मुद्दा है ये सड़क का? देखिए, सड़क का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा तो सड़क का ही है इस विधानसभा में, क्योंकि ये नगर परिषद के अंडर में आता नहीं है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के उसमें आता है। अब हालांकि इसमें जो है टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बनना भी शुरू हो गया है, लेकिन वो 5 साल बाद ये प्रक्रिया शुरू हो पाई है। और यहाँ के प्रभारी मंत्री जी वाकई कह के गए थे कि 30 दिन में ये रोड का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 30 दिन आज तक पता नहीं चले, 3 साल बीत चुके हैं। इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे जो यहाँ पर छाने वाले हैं? देखिए, मुद्दे यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है बरेली को जिला बनाने का। ये तकरीबन कई सालों से ये मांग उठती चली आ रही है, इसको बरेली को जिला बनाया जाए, लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी इस बात से अभी सहमत नहीं है कि बरेली को जिला बनाया जाए, क्योंकि रायसेन जिला बहुत लंबा है, 180 किलोमीटर में फैला हुआ जिला है, लोगों को परेशानी भी काफ़ी होती है, तो बरेली एक जिला बनना चाहिए। दूसरी बात ये है, यहाँ पे अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, जैसे CM राइज स्कूल अभी आया, वो बाड़ी चला गया, यहाँ पे जो चीज़ आती है वो दूसरी जगह चली जाती है, तो बरेली को तो कुछ मिल नहीं पाया अभी। सिर्फ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर मिला है और सिविल अस्पताल मिला है, जिसमें सिविल अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टरों की कमी। कितने डॉक्टरों की कमी है अभी यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी 4-5 डॉक्टर हैं, इतने ही डॉक्टर हैं, जबकि सिविल अस्पताल 3 मंजिल बिल्डिंग है और यहाँ पे लगभग 2-2.5-3 लाख की जनता जो है आसपास के गांव की, वो यहीं पे स्वास्थ्य के लिए निर्भर है। चलिए, मंडल अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री आपके जिले से हैं और बता रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्टरों की कमी, आपने बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक हमारे बरेली नगर में, उदयपुरा में और देवरी में भी अभी एक वर्तमान में एक 14 करोड़ की बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृत करी है। क्योंकि बरेली नगर 20 सेंटर में पड़ता है हमारे भोपाल जबलपुर के बीच में, तो अभी हमारे बरेली में बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग बनी हुई है और कुछ बाद में घोषणाएं हुई हैं, उनके अंतर्गत अभी उसमें डबल मंजिल का काम फिर से चल रहा है। रही बात डॉक्टरों की, डॉक्टरों में अभी जो स्टाफ वहाँ मौजूद है और जो है आप देखेंगे बरेली नगर के अंदर महिलाओं के ऑपरेशन भी यहाँ हो रहे हैं, छोटे मोटे जो होते हैं, और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हमारे नगर में ऐसी कोई हॉस्पिटल में समस्या नहीं है। अब बिल्डिंग के हिसाब से पूरा सेटअप एक बार जम जाए, उसके बाद यहाँ ICU, NICU, ICU और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ जो पहले सुविधाएं, बर्नी यूनिट है वो चालू होने वाली है। यहाँ अच्छी सुविधा स्वास्थ्य की आपको देखने को मिलेगी। पुरानी बिल्डिंग जो होती थी उसमें इतनी अच्छी सुविधाएं। यहाँ ट्रामा सेंटर की बात हुई थी कि कोई नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, ट्रामा सेंटर यहाँ का क्या स्थिति बना पाया? ट्रामा सेंटर की मांग शासन से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री से रखी है,
आगामी समय में जगह की उपलब्धता के बाद भी ट्रामा सेंटर यहाँ शायद हो सकता है। अच्छा, आपके यहाँ रेफर होने की परंपरा है? मरीज को जब कोई गंभीर हालत होता है, जब कोई गंभीर रहता है तो डॉक्टरी लाइन में एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। कोई मरीज जो जिस यहाँ लोकल में वो ठीक होने लायक होता है वो यहाँ रहता है, वहाँ की जो थोड़ा सीरियस या कोई ऐसा मामला रहता है वो रायसेन या विदिशा रेफर कर दिया जाता है। चलिए जनता से पूछते हैं सीधा सीधा। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार साथी और वरिष्ठ नागरिक हैं। राठी जी, स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात हो रही है, बरेली नगर में कई लोग रेफर होते हैं क्योंकि डॉक्टरों का अभाव है। बिल्डिंगें तो बन गई हैं लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई। ये अभाव आज का नहीं है। मैं लगभग 25 वर्षों से देख रहा हूँ हॉस्पिटल में कभी भी स्टाफ पूरा नहीं रहा। आज 14 डॉक्टरों की पोस्टिंग है यहाँ पे, लेकिन 4 डॉक्टर उपलब्ध है। सत्ता कोई की भी रहे, चुनाव के टाइम पे सब माहौल अच्छा बनाते हैं सेवा भाव का, लेकिन वास्तविक स्थिति है जनता त्रस्त है स्वास्थ्य सेवाओं से। जो सुविधाएं मिलना चाहिए क्षेत्रफल को देखते हुए, जनता को देखते हुए, वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। क्या कारण है कि यहाँ से भोपाल के नर्सिंग होम जिंदा है? क्या कारण है कि यहाँ से अमरावती जो ट्रेन चलती है वो एम्बुलेंस के नाम से चलती है, उस क्षेत्र के पेशेंट यहाँ से जाते हैं? वजह क्या है कि यहाँ से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलना, शासकीय सेवाओं में हॉस्पिटल में सुविधाओं का नहीं मिलना रहा। शासकीय भूमि उपलब्ध पर्याप्त, करीब 125 एकड़ जमीन बरेली में उपलब्ध है। अगर यहाँ जिला भी बनता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी जगह चाहिए, तो बरेली प्रॉपर में शासकीय भूमि लगभग 125 एकड़ बरेली और बरेली के आसपास में उपलब्ध है। आवश्यकता है इच्छा शक्ति की, राजनीतिक नेताओं की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, भूमि की कमी नहीं है। क्या लग रहा है बरेली जिला बनने की स्थिति में है? तहसील तो ढंग से बन नहीं हमारा अभियान अभी भी चल रहा है और विगत 10 वर्षों से 15 वर्षों से चल रहा है। जिला बनना चाहिए, जनता की आवाज है। अब इसमें चूंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय लगभग उनके कार्यकाल में 7 जिले 49 जिले थे, 56 जिले हो चुके हैं। एक जिला ये भी है, बनना चाहिए, ऐसा इस क्षेत्र की आवश्यकता है। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। युवा भी हमारे साथ काफी मौजूद हैं, आप बताइए क्या समस्या? सर असल में रोड, अस्पताल और जिला मुख्य समस्या नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी आजादी के 75 साल मना रहे हैं, उसी समय खुरई में एक अहिरवार समाज की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है बीजेपी के। सुनिए, ये तो आप हो गई प्रदेश की समस्या। नहीं, हाँ, अपन आज बरेली की बात करने आए हैं अपन। आज आप बरेली की बात साहब एक बात बताइए, आज कानून व्यवस्था बरेली की कैसी है? बरेली की कानून व्यवस्था बता दे। आज से 6 महीने पहले पुलिस हेडक्वार्टर में जुआ खिलाया जा रहा था, पुलिस के संरक्षण में दूसरे टीआई ने आके उस पर कार्रवाई करी। आप बरेली की कानून व्यवस्था के 3 बार के पूर्व विधायक सम्माननीय नागरिक स्टेट के संदिग्ध परिस्थिति में उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। सीएम साहब एसआईटी गठित करते हैं, आज तक उसकी जानकारी नहीं होती। 1 महीने में लीपापोती हो रही है। आप किस बात, जब विधायकों की ये स्थिति है, अहिरवार समाज की महिलाओं की ये स्थिति है, आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सीएम साहब 1000 रुपए दे देते हैं महिला को। एक तरफ प्रदेश पूरे भारत में बलात्कार में नंबर 1 है, एक तरफ बलात्कार हो रहे हैं, दूसरी तरफ 1000 रुपए दे रहे हैं। बलात्कार का मुआवजा 1000 रुपए है क्या? पूरे कुपोषण में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर, किसानों की आत्महत्याओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर। किसानों को अपनी खुद फसल तुलवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, इससे ज्यादा भ्रष्ट क्या होगा? सिंहस्थ में पैसे खा गए, मेले में पैसे खा गए, हर जगह, जहाँ उज्जैन में खा गए, उज्जैन महाकाल परिसर में। जहाँ आपने कानून व्यवस्था का सवाल लिया, हम बीजेपी से इस बारे में एक बार जरूर पूछेंगे। मंडल अध्यक्ष जी, जैसे कि बताया जा रहा, कानून व्यवस्था, आपके पूर्व एमएलए साहब की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, क्या मुद्दा निकल के आया? कुछ देखिए, वो एक दुखद घटना हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्षेत्र के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ी घटना घटी है। उसमें सभी यहाँ के वरिष्ठ जनों ने, सम्माननीय सामाजिक लोगों ने जाके मुख्यमंत्री जी से बात रखी और उसकी एसआईटी की गठन मध्य प्रदेश लेवल पर आईजी को कहकर। तो कानून व्यवस्था की बात, सवाल खड़े हो रहा है, कानून व्यवस्था बरेली विधानसभा, उदयपुरा विधानसभा कैसी उसकी? भाई साहब, कानून व्यवस्था की बात तो ये है, आज आप बरेली नगर में रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी महिलाएं, बच्चे कहीं भी घूम सकते हैं। कभी कोई आज तक कोई बात नहीं हुई। आज तक हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी बड़ी वारदात या बड़ा आप चंबल जाएंगे, आप यहाँ आगे जाएंगे तो आपको बड़े बड़े ग्रोह और जो सक्रिय टाइप के रहते हैं, वो यहाँ कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। आज किसानों का मामला हो या किसी मामले में हो, कभी ऐसा कोई स्वाभाविक चीज है, एक वो बड़ी घटना हुई है, उसमें हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एसआईटी गठित कर न्याय की बात उसमें होगी। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद जो भी उसमें अगर दोषी कोई है तो दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
तो 2-3 मुद्दे अभी तक जो खास है सामने आ चुके हैं हमारे, जैसे कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था और बरेली की सड़क। और कुछ हम मुद्दे लेते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से बरेली विधानसभा में अभी जो वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे कौन से मुद्दे जो छाने वाले हैं? बरेली में सबसे पहले तो बहुत सारे उदयपुरा विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के जो विधायक हैं, जो प्रेजेंट में जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप इस सड़क पे खड़े हो, सबसे मूल आवश्यकता तो ये है कि जो बरेली के जो विधायक हैं उन्होंने अपने विकास निधि से क्या किया है, ये प्रश्न उठता है। वो कहते हैं सरकार हमारी नहीं है इसलिए उनका काम नहीं, तो विकास निधि कहाँ गई? सरकार अगर उनकी नहीं है तो विकास निधि कहाँ गई? सिर्फ उन्होंने किसी की रसोई में जाना, किसी की शादी में जाना, और उसके सिवा वो बता दें कि उन्होंने, ये तो अच्छी बात है ना, उनका जनसंपर्क है, तो नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं विकास की अगर बात करें तो आप ये बता दिए कोई नई इमारत, कोई डेवलपमेंट किया उन्होंने? सिविल हॉस्पिटल किसने दिया? भाजपा ने दिया। ये रोड निकल रही है, हाईवे निकल रहा है, किसने दिया? भाजपा ने दिया। यहाँ पे जितनी भी जरूरत की चीजें हैं यहाँ पर सभी चीजें भाजपा ने दी। उन्होंने किया क्या 5 साल में? आप उनसे पूछे ना एक बार, उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई अगर गिना दें कि उन्होंने क्या किया है? जितने भी आप देख लीजिए, ITI देख लीजिए, ITI भारतीय जनता पार्टी लेके आई यहाँ पर, उन्होंने बनाया यहाँ पर। आज आप देख लीजिए, आप CM राइस स्कूल उदयपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आई। कांग्रेस ने किया क्या यहाँ पर? कांग्रेसियों का यही तो आरोप होता है कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, उनके एरिया में काम नहीं किए जा रहा है। अभी CM आप देखिए, देवेंद्र पटेल जी की फेसबुक उठा के देखिए, जो विधायक है यहाँ से, CM साहब के पास गए, CM साहब को उन्होंने लेटर दिया, उन्होंने CM साहब ने कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, कांग्रेस खुद बता देंगे। चलिए आइए कांग्रेसियों से अपन पूछ लेते हैं। सीधा बड़ा सवाल उठाया है भैया, विधायक जी ने आपके 5 साल हो गए उनके करीब होने वाले हैं, उनके आप 5 काम ऐसे गिनाइए जो ये भैया समझ जाए कि हाँ काम हुआ है। बताइए भैया, क्या काम हुए 5? सबसे पहली बात और बिल्कुल स्पष्ट बात, बीजेपी के शासन में जिला अध्यक्ष एक समाज का, विधायक एक समाज का, जिला जनपद अध्यक्ष एक समाज का, नीचे का पार्षद एक समाज का, नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति एक समाज का। विधायक साहब के कार्यकाल में कोई भी पुरवी या दूसरी सीट पर नहीं बैठा, पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, विधायक साहब के आने से पहले उनकी समाज के लोगों के ज्यादा आपराधिक केस बनते थे, लेकिन विधायक साहब की सीट संभालने के बाद उनकी समाज के केस कम हो गए, उन्होंने संरक्षण नहीं दिया। तीसरी चीज नहीं, स्पष्ट बात बताऊं, तीसरी चीज जो लोग बात करते हैं कि सिविल अस्पताल बन गया, रोड बन गया, बीजेपी के नेता हर वो काम जिसमें सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, वो ठेकेदारी जरूर करते हैं, लेकिन जो काम सेवा का रहता है, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, वो काम नहीं करेंगे। जिसमें बिल्डिंग बनेगी, जिसमें करोड़ों के ठेके होंगे, वो जरूर काम करेंगे और खुद के हिस्से में लेंगे वो काम, ताकि उसमें फायदा मिल सके। आप तो काम बताइए विधायक जी के जो ग्राउंड में दिख रहा है। आप देखिए, एक मिनट आप देखिए, गौशाला हमारे विधायक जी ने क्षेत्र में करीब हमारे विधायक जी ने क्षेत्र में करीब 10 गौशालाओं का निर्माण किया है ना। 10 गौशाला? हाँ, 10 गौशाला। उसके बाद भी मैं देखते आया हूँ रोड पर रास्ते भर गाय बैठी है। विधानसभा में 10 गौशाला बनी है। गौशाला तो बनी है, लेकिन गाय क्यों रोड पे बैठी हुई है? और करीब 10 सब स्टेशन किसानों के लिए 10 सब स्टेशन अपने किसानों के लिए यहाँ बनाए। उनकी सूची भी है मेरे पास में, कहो तो मैं नाम बता दूं। सूची है, फहरिस्त लंबी चौड़े कामों की विधायक जी की। जी बताइए, आप बताइए। सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप विधायक जी के 5 काम गिनवा रहे हैं, मैं आपको उनके 15 से 20 काम गिनवा सकता हूँ। पहला काम कन्यादान योजना, जो कि 25,000 थी, उसे बढ़ाकर उन्होंने 50,000 ये तो शासन ने की है, विधायक जी का काम बताइए। विधायक उन्होंने करवाने का प्रयास किया। गौशाला बनवाई। इसके बाद में जो हमारे क्षेत्र के शिक्षक जो थे, एक जिले से दूसरे जिले में थे, 35,000 से लगभग शिक्षकों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उन्होंने ट्रांसफर। ये सब सरकार की नीति। आप विकास की बात करिए, उदयपुरा विधानसभा में क्या बात है? उदयपुरा जो किसानों के लिए उन्होंने DP, इसके बाद सब स्टेशन बनवाए उन्होंने। और रहा सवाल ये, देखिए हम जब आप बात करते हैं हम नहीं करते, जब आप बात करते हैं हम सब स्टेशन बनवाए। किसानों के खेतों में रोड नहीं थी, वो उठाए। इनसे जा तो पूछो 20 साल से इनकी सरकार है, इनने क्या किया? मैं करना चाहूँगा। अभी अध्यक्ष महोदय ये बोल रहे थे, इस रोड की स्थिति 5 साल से खराब थी, 5 साल से खराब है, जबकि 1999 से मैं यहाँ आया हूँ। पिछले 18 साल, 18.5 साल के लगभग हो गए हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं अपने प्रदेश के, शायद सब लोगों को जानकारी है। पिछले 10 से 15 साल से ये रोड की स्थिति ये है। मेरे पैर के लिगामेंट गए। क्यों गए हैं? मैं इसे यहाँ का एक व्यापारी भी हूँ, एक आम नागरिक भी हूँ। मैं गाड़ी से जा रहा था,
होता क्या है, जब चुनाव की अभी रणनीतियां चल रही हैं तो इन पे क्या करते हैं, बिल्डोजर होता है, क्या बोलते हैं, क्रेशर मशीन चलवाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, गिट्टी डलवाएंगे, हल्की सी बारिश होगी गाड़ियां फिसल। चलिए, आप ही की पार्टी के इदरीस भाई है, काफी पुराना नाम है कांग्रेस के, क्या स्थिति दिख रही है इस बार कांग्रेस? सर स्थिति बहुत टफ स्थिति है, बहुत अच्छे स्पष्ट बहुमतों से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और लगभग हम जो है, ये आप हमारे विधायक के 5 काम कम पूछ रहे थे, हम 15-20 साल के विधायकों का काम पूछना चाहेंगे आपसे कि इन लोगों ने हमारे विकास में क्या योगदान दिया। एक मिनट, दूसरी बात, हॉस्पिटल की आप लोग बात करते हैं, हमने सिविल हॉस्पिटल दिया, जरा उसकी हालत देखें, अगर एक जरा सा भी सीरियस हो जाता है फौरन रेफर भोपाल के लिए किया जाता है, उसमें स्टाफ ही नहीं है, खाली बिल्डिंग बनाने से सिविल हॉस्पिटल की पूर्ति नहीं हो जाती। दूसरी बात, विधायक साहब का जो आप कह रहा है 5 कार का, उनकी जो विधायक निधि है, पूरी विधायक निधि पूरे ग्राम पंचायतों में बांटकर जो निर्माण के कार्य किए हैं वो उन्होंने ही किए हैं विधायक साहब के साथ। अच्छा, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया है, और हमारे सब स्टेशनों को लड़ाई लड़के लाइट की पूरी व्यवस्था करवाई। चलिए, अब जनता के बीच चलते, अब सीधा बात करेंगे, नेताओं से बहुत बात हो चुकी है, सीधा अब जनता से बात करेंगे। भैया, आप बरेली के ही है ना? बरेली के। ये जो मुद्दे आप सुन रहे हैं, शहर की समस्या है, बरेली उदयपुरा पूरे विधानसभा के अंदर, ऐसी क्या आपके दिल की पीड़ा है जो आज आप बोलना चाहते हैं? क्योंकि ये जनता की बात सुनने के लिए आए, जन की बात है, आपकी क्या बात है? सुबह तो शाम तक धूल खा रहा हूँ। सबसे दिल की पीड़ा धूल खाने की है। ये क्या देख, तो यहाँ अपन खड़े ना, ये अभी 2-3 दिन पहले वो तो अध्यक्ष महोदय की मेहरबानी हुई जो उन्होंने खुदवा के गड्ढे कम से कम गिट्टी तो डलवाई थी, और उनका लगातार प्रयास भी चल रहा है। विकास के नाम पे तो एक ही व्यक्ति आया था, वो तो सुरेश पाठक, जिसने इतना निर्माण कर दिया, बाकी तो सब तोड़ने और फोड़ने वाले आए, सब लूट के ले गए। वो आदमी था जिन्हें करके दिखाया। क्या करके दिखाया? नए परिसर बनाया, नया बस स्टैंड बनाया, सब्जी मंडी बनवाई, मीट मार्केट बनवाया, दुकानें बनवाई, मार्केट बनवाई, और एक एक व्यक्ति के दिल में छाया। अगर आप ये सर्वे यहाँ का छोड़ो, घर घर जाओगे तो एक नाम का दूसरा नाम सुनाई नहीं देगा। अच्छा, चलिए, ये तो खैर विधायक नगर पालिका स्तर के काम हो गए, लेकिन कई ऐसे आपके बहुत सारे सवाल हो गए सर, आपसे बात आएंगे, अभी खत्म नहीं हुई चर्चा, अपनी काफी देर की बारी है जी। जो ये इन्होंने विकास का एक भी काम गिनाया नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे, आप देखिए कि लाडली बहना योजना में ये सिर्फ वादे ही करते रह गए। इन्हें फॉर्म भरवा लिए 1500 के, लेकिन 1250 रुपए हमने दिए। सरकार तो है ना उनकी? नहीं, सिर्फ वो आपने वीडियो देखा होगा कि वो जो फॉर्म इन्होंने भरवाए, एक फॉर्म जो फॉर्म भरवाए वो उसमें समोसा खा रहे हैं। शांति से चर्चा करेंगे तो अपन बात कर पाएंगे, शांति से चर्चा। जो इन्होंने जो फॉर्म भरवाए उसमें लोग समोसे खा रहे हैं, उसमें जो पेन नंबर उसमें दिया गया, आधार कार्ड दिया गया, उसका मिसयूज हो रहा है उसका। और मुद्दे की बात एक बात और कह रहा हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने लाल चौक में भी तिरंगा फहराया और चंद्रबाबा में भी जाके तिरंगा फहराया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मध्य प्रदेश के अंदर आप देखोगे, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे गांव की बात हो, गरीब की बात हो, आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से ट्रेन से भी जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिससे कि वायुयान से भी हम तीर्थ दर्शन योजना करवाने का काम कर रहे हैं। एक और युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, आपको क्या लग रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके उदयपुरा विधानसभा में अभी रह गई है? हमारे उदयपुरा विधानसभा में लगभग सारी चीजें हो गई हैं, और जो भी आगे चीजें बची हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक विजन और मिशन के साथ चली है। शैक्षणिक संस्थाओं की बात है तो पॉलिटेक्निक आ गया है, अब हम इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ेंगे, अब हमारी बरेली के जिले के लिए लड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए अब हमें आगे बढ़ना है, और निरंतर काम करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, और ये निरंतर प्रक्रिया है कि हम काम कैसे करेंगे। विधायक तो आपका जीत नहीं पाता, इस बार जीतेगा हमारा विधायक। पिछली बार जनता से गलती हो गई, इस बार जिताएंगे। चलिए, बहुत सारी बातें आपके हिसाब से अब किस बार क्या चुनौती लग रही है बीजेपी के सामने, प्रत्याशी चुनना या सीट जीतना? बीजेपी के सामने ना पहले चुनौती साहब ना आज चुनौती। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस नगर का चौमुखा विकास की तैयारी पूरी हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 10 करोड़ के काम खड़े हैं आज बरेली नगर में। 6 महीने में इस बरेली नगर की सूरत बदलने वाला अध्यक्ष है हेमंत चौधरी। आप अगली विजिट करने आओगे तो आपको ये नगर का विकास मिलेगा। वो कि 2.5 साल शासन की सरकार रही, वो 15 महीने श्री कमलनाथ जी की सरकार रही, चौपट हो चुका था काम। नगर पालिका में काम हो रहा है ना। क्या क्या हुआ आपके वार्ड? मेरे वार्ड में तो जो छोटी पुलिया वगैरह थी वो सब कुछ हुई, और उसके बाद रोड भी बनी है। आप रोड की क्वालिटी देख सकते हो आप, और पिछले टाइम में जो रोडें बनी है जब बीजेपी की नगर परिषद नहीं थी, उस टाइम की क्वालिटी और आज की क्वालिटी को आप देख सकते हैं। अच्छा, विधानसभा विधायक जी ने यहाँ पर 10 गौशालाएं बनवाई, फिर आप लोग यहाँ पर नगर पालिका के जो लोग हैं
वो गाय वहाँ के नहीं शिफ्ट करा पाते। विधायक जी ये लोगों आप आम जनता से पूछ लीजिए, विधायक जी ने कहाँ पे गौशालाएं बनवाई हैं? 10 गौशालाएं बनी, उनने कहाँ पे बनी है? पूरे विधानसभा ये क्षेत्र में। पब्लिक बता सकती है, रोड पर एक गाय क्यों है? गौशालाएं बनी है। उनका ये कहना है, देखिए मैं आपकी तरफ से सवाल कर रहा हूँ, अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उनका ये कहना है, रोड पे नहीं दिखना उनका ये कहना है कि हमने गौशालाएं तो बना दी, लेकिन अब जो गौशालाओं को संचालन का काम है या गायों को पहुंचाने का काम है वो तो नगर पालिका का काम है ना। नगर पालिका से उन्हें क्यों नहीं पहुंचाती? नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी गौशाला नहीं बनाई गई है यहाँ पर, और नगर क्षेत्र के अंदर गौशाला और नगर की गाय को अगर शिफ्ट करने का वो बता देंगे वहाँ पे शिफ्ट करने का, नगर पालिका आज ही बोलती है, वायदा करती, आज ही गाय आज ही। एक बड़ा सवाल इनके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या और ये आई है पूरे इन मुद्दों को लेकर। एक सबसे बड़ा मुद्दा और है बेरोजगारी का। बेरोजगारी भी इस क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा करेंगे। एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, पिछले 35 साल, एक मिनट सर, पिछले 35 साल से इस क्षेत्र में, भैया एक मिनट, पिछले 35 साल से आप ही का आदमी बात कर रहा, सुनो तो। पिछले 35 साल से बीजेपी से इस क्षेत्र सिर्फ एक ही समाज के व्यक्ति को टिकट दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी वाले दूसरे उम्मीदवारों को योग्य नहीं समझते, या उन्हें प्रत्याशी नहीं समझते, या क्या नहीं समझते? पिछले 35 सालों से सिर्फ एक ही समाज के प्रत्याशी को क्यों दी जाती? क्या सीएम साहब दूसरी समाज के लोगों को अपना नहीं समझते? जातिवाद का आरोप लगा रहा है, सिर्फ सीधी जातिवाद का आरोप लगा रहे। जातिवाद की राजनीति चल रही है, जातिवाद चरम सीमा पे है साहब। हत्या के केस दबा दिए जाते हैं, बलात्कार के केस दबा दिए जाते हैं। अगर अभी खुल के बोल दूं तो काफी लोगों को तकलीफ हो जाएगी। आप वरिष्ठ में हैं पर हमारे साथ विजय राजौरी जी, आपको क्या स्थिति लग रही भाई साहब, इस बार क्या स्थिति चुनाव? जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। मध्य प्रदेश इंडिया पहुंच चुका है, कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और देश भी जीतेंगे। इस बार प्रत्याशी आपका लगभग फाइनल है कि जो विधायक है लगभग फाइनल है। कांग्रेस का प्रत्याशी फाइनल है, बीजेपी का पता नहीं। आप क्या लग रहा है महिले भैया, आपके हिसाब से कौन होगा प्रत्याशी? देवेंद्र पटेल होंगे। देवेंद्र पटेल कांग्रेस से होंगे पक्का? तो क्या स्थिति रहेगी उनकी? जीतेंगे आपके हिसाब से? बीजेपी में 18 है। देवेंद्र पटेल जीतेंगे। एक बात बता दो, चुनाव सर पे है, न किसान को यूरिया मिल रहा, न डीएपी मिल रहा। और उसके बाद में अभी देवरी से एक रिकॉर्डिंग आई थी, 15-20 लाख रुपए रुष्पत ली थी पूर्व विधायक अध्यक्ष बनाने। किसानों की आप बहुत अच्छी बात उठा रहे थे, आप किसान लग रहे हैं। किसानों की तो कर ही रहे हैं, ये भी तो बताओ हमें। जो रुष्पत का मामला आया था, किसानों की और क्या समस्या है? किसानों की बिजली मिल नहीं रही इस समय, डीएपी मिल नहीं रहा, यूरिया मिल नहीं रहा, मूंग का पैसा आया नहीं तरीके से। ये बड़ी गंभीर समस्या है जो चंद्रमान जी आप पूर्व विधायक जी से जुड़े रहे हैं। सरकार पर सीधा आरोप है कि जो किसानों की समस्या है, आप भी किसान हैं, कितनी मूल समस्याओं समझते हैं? कोई समस्या नहीं, आप रिकॉर्ड निकालो तो मूंग की खरीदी रिकॉर्ड हुई है यहाँ पे, खरीदी रिकॉर्ड हुई है। खरीदी तो हुई है, पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट कोई किसान रह जाए, 7 तारीख तक लास्ट खरीदी, 7 तारीख तक सारे पेमेंट डल चुके हैं। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, कोई भी किसान ले आओ पकड़ के मेरे खाते में नहीं आए, मैं उसको बैंक में जाकर दिखाऊंगा उसको। मूंग का पेमेंट 7 तारीख तक का सबका आ गया है। मैं बुलाऊंगा किसानों को बुलाओ। चलिए ये अगर कोई किसान छूट रहा है तो कोई टेक्निकल चीज हो काम कर रही है, इसलिए आरोप हो रहा है। काम नहीं करती तो कोई आरोप नहीं थे। कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई थी पिछले कार्यकाल में, किसानों की बात बताऊं, यदि एमपी सरकार मूंग नहीं खरीदती तो मंडियों में पौने दाम पे मूंग 5000 बिजली की। राजा भाई आप भी बड़े किसान हैं, लेकिन बिजली की कहीं ना कहीं समस्या तो है इस टाइम, क्योंकि बारिश हुई नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जनरेटर लोग आगरा जाके जनरेटर लाते थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी, आज राजस्थान में 65 बिक रही है भाई साहब। आपने बड़ी अच्छा किसानी का मुद्दा उठाया है। आज सभी लगभग यहाँ किसान पृष्ठभूमि से ही आते हैं। हमारे लल्लू भाई खड़े हैं। किसानी में यहाँ आज से 20 साल पहले बारना डैम पर 100% उपलब्धि थी, मतलब बारना डैम पर निश्चित सभी निर्भरता थी। उसके बाद हमारी सरकार के बाद हमने पूरे इस क्षेत्र के अंदर 14 सब स्टेशनों का निर्माण कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव-गांव, एक गांव के अंदर 25-25, 30-30 ट्रांसफार्मर सभी किसानों को, कोई भी पार्टी का हो, उसमें कोई चीज नहीं देखी गई। आज अरे रुको तो भाई, आज इस क्षेत्र के अंदर कोई भी किसान
ये नहीं कह सकता कि उसके खेत में ट्यूबवेल ना हो, पानी ना हो और वो 3 फसलें ना ले रहा हो। फिलहाल समस्या जो लाइट नहीं मिल इसके बाद जो किसान गेहूं पर निर्भर रहता था, सोयाबीन की खेती यहाँ बंद हो गई का मूल कारण मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ लाइट यहाँ 3 फसल आज किसान ले रहा है। 5,000 रुपए पिछली बार धान बिची, गेहूं का एक दाना सरकार ने खरीदा, मूंग का दाना एक दाना किसान सरकार ने खरीदा है। आज कोई किसान ये नहीं कह सकता उस 3 आज 1,20,000 रुपए के करीब। बहुत अच्छी बात रखी। एक सवाल यहाँ से ये आया है कि हमारे पास तो भैया एक चेहरा है जो कि चुनाव में हमारा बिल्कुल क्लियर है कि प्रत्याशी देवेंद्र पटेल होगा कांग्रेस से। आपके यहाँ से ऐसा कोई है चेहरा जो भी भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश हो, जिला हो, संगठन मंडल तक हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, फूल का निशान हमारा और हमारी विचारधारा के साथ हम कभी हम लोग। अच्छा, जैसे जातिवाद का आरोप लगाया कि एक ही समाज से आप मोबिलाइज करते हैं, हमेशा से टिकट अरे जो जीतेगा उसको मिलेगी भाई, जातिवाद क्या होता है? कहाँ जीते? कहाँ जीता पिछली बार? यहाँ जो जीतेगा कहाँ जीता? यहाँ एक बार संगठन। अरे आप बात कर रहे हैं जो जीतेगा। पिछली बार आपका जो 42,000 से जीता हुआ कैंडिडेट था वो कैसे हार गया? कहीं संगठन चुनाव हारने में उसमें पिछली बार कई ऐसी चीजें रही हैं क्षेत्र में बिठाल के जातिवाद चला है। कांग्रेस हमारी पार्टी के अंदर कोई भी चेहरा, कोई भी चीजें सब तय होती है, सब बैठ के हमारे बीच में तय होता है। जो आने वाला समय में चुनाव जीतने वाला जैसा कि अभी भाई बता रहे थे बिजली की समस्या का कारण ये है हमारी पिछली सरकार में 132 के लिए सब स्टेशन सैंक्शन हुआ और उसके लिए माननीय विधायक जी रामकिशन जी के उस समय उन्होंने प्रयास करके वहाँ पे अपना हरकत गडरवास के पास में हरकत में जगह करवाई, लेकिन 15 महीने की जो सरकार आई उस सरकार ने अड़ंगा डाला और वो सब नहीं बनने दिया। बड़ी मुश्किल से जगह ढूंढ के अब देखिए, अब सवाल जवाब की बात नहीं है। आम जनता पहले मेरी बात नहीं, पहले आम जनता पहले बताइए। आप बोलिए। ये सब लोग लड़ने में लगे रहेंगे। हाँ। सरकार उसी की चलेगी जो बरेली को चमका के चलेगा। बस आपकी नजर में कौन चमका सकता है? जी, जो चमकाएगा वो सामने आएगा और मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि वोट उसी को दें। हाँ। जो अच्छा बरेली का विकास करके चले। ये बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, ये सबको सहमत होना चाहिए इस चीज को कि प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो बात सुने। अब आपकी बात सुनाइए। लोग कह रहे हैं कि खेतों में ट्रांसफार्मर रखवा दिए, बड़े बड़े सब स्टेशन रखवा दिए, तो मैं डेवलपमेंट कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ सीएम साहब ने जैत की जमीन गिरवी रख के नहीं बनवाए, ये जनता के पैसे थे, जनता के पास आए। समस्या ये है 1 लाख आने थे तो 10,000 आए, बाकी भ्रष्टाचार में डूब गए। कोई एहसान नहीं किया लोगों ने, जनता ने एहसान किया लोगों को प्रतिनिधि बना के। जनता हिसाब चाहती है। आज आप टैक्स देखिए, सीमेंट की बोरी पे 28% टैक्स, लोहे के ऊपर 18% टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में 45%, हर चीज पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है। 28% आटे पे और दूध पे इतिहास गवाह है, आज तक किसी ने खाने पे टैक्स नहीं लगाया था। 5% चावल पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा। सरकार को टैक्स के रूप में तो वापस ला रही है जो लाडली बहनाओं को दी जा रहा है। आप ये घरों में तो जा रहा है। मैं आपकी बिल्कुल समस्या एक मिनट समस्या सिर्फ इतनी सी है, बीजेपी के नेता गरीबी से लड़ते लड़ते खुद अमीर बन गए, जनता वहीं की वहीं रह गई। खुद के जो नेता आज से 20 साल पहले किराए की गाड़ी लेके जाते थे, आज वो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसा कौन सा उन्होंने काम कर लिया? ऐसे कौन से उनके धंधे चल रहे हैं? रिपीटिशन बहुत हो गया, नए लोगों से बात कर लें। जनता ने जो मेन मुद्दा टैक्स का बताया, तो आप देखिए कोरोना काल के अंदर लोगों को खाद्यान्न दिया गया और खाद्यान्न का जो वैक्सीन लगाई गई वो कितने रुपए की आई और वैक्सीन फ्री लगाई गई। जो टैक्स से आज स्लैब जो गवर्नमेंट के पास गया, सरकार इसलिए तो मोदी सरकार को बार-बार चुनती है ना। अब और जनता के बीच में आइए, आप नए लोगों से बात करेंगे। ये पुराने लोग बहुत हो चुके, नए लोगों से बात करेंगे। हाँ, इधर आ जाओ जी, बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ
किसानों को ठंड नहीं लगती। 12 बजे रात में लाट दे रहे हैं, पूछिए 3 से यूरिया की लाइन में लग रहे हैं। मिल रहा है यूरिया? हाँ, 2-2 दिन में मिलता है। सुबह 5 बजे आते हैं, शाम को फिर मिलता है 2 बोरी 5 बोरी। खेत वाली लाइट 6 घंटे आ रही किसान को। किसान के 10 घंटे का ये पीछे मैं कहूँगा आप थोड़ा जनता को भी दिखा दें। आप एक बार उसमें से कटपिट लाइट करते हैं, बोलते हैं ये लाइट 24 घंटा है। गांव में एक फेस आ रहा है डेंगू, मच्छर काटते हैं, डेंगू हो रहा है गांव में। आप कहाँ से आप कहाँ के हो? आप क्या नाम है? खरगोन उदयपुरा विधानसभा में ही आता है ना। क्या स्थिति है आपके यहाँ? किसान है आप? क्या रोजगार की मुझे बात करना, कुछ लोग रोजगार वाले लोग जुड़े हों। हाँ, युवा हमारे साथ मौजूद हैं। भैया एक बात बताओ, बहुत लोगों ने अलग अलग किसानों की भी समस्या हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, युवाओं की ऐसी क्या समस्या है खासकर रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर? जी, शिक्षा को लेकर तो यहाँ पे कोई समस्या अभी है नहीं, सारे कॉन्वेंट स्कूल भी यहाँ पे हैं और सरकारी तकनीकी शिक्षा है जो जैसे शिक्षा की बात तो होती, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज या जो कार्य नहीं, तो आप भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी कांग्रेस से बात, बीजेपी कोई ना कोई सबकी कहीं ना कहीं बात जुड़ी रहती है। सब बोलिए भैया, उसके हिसाब से बोलिए। नहीं बताओ। हाँ, इधर एक मिनट, इधर आओ। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई बताइए ना, कौन कौन सी कॉलेज? मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई की सब समस्या ठीक है, यहाँ तो फिर मेडिकल कॉलेज नहीं है और भी बाहर जाना पड़ता है स्टडी के लिए। कॉलेज कौन से? यहाँ पर 4-5 कॉलेज है। कहाँ पर है यहाँ कॉलेज? नहीं मुझे बताइए। देखिए, युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं पार्टी वाइज नहीं जा रहा। एक मिनट, मैं उस पे पार्टी वाइज नहीं जा रहा हूँ। अगर युवाओं की बात कर रहे हैं तो 2017 से कोई वैकेंसी नहीं थी। 2022 में जब चुनाव आने लगा नजदीक तो पूरी वैकेंसी निकली। वैकेंसी के पेपर भी हुए हैं, रिजल्ट कुछ नहीं है। पटवारी जो घोटाला हुआ वो सबको पता है। 15-15 लाख लेके पूरा भविष्य बेच दिया युवाओं को, सबको पता है। ये कोई छुपा नहीं है किसी चीज से। आप बोलते हैं कि कॉलेज बनवा दिए, आपने बहुत सारे स्कूल बनवा दिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। उसमें से निकल कितने लोग रहे हैं? शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, वहां पर खाली पड़े हैं पद। व्यवस्था जो यहाँ पर देखी जा रही है, हम युवाओं का देखा जा रहा है, कोई भविष्य नहीं है मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से रोजगार। एम्बुलेंस हमारे विधायक जी के द्वारा कोरोना काल में दी गई। अस्पतालों की देखिए 2 डॉक्टर है, अभी आप चले जाएंगे 2 डॉक्टर से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं है युवाओं को, रोजगार कुछ नहीं है, बिल्कुल हर तरह युवा बेरोजगार फिर रहा बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो ये सब समस्याओं को उठा सके? शिवराज मामा जी जाने वाले हैं, कमलनाथ जी। पहली बात तो वो 50% कमीशन खाने वाला नहीं होना चाहिए। सही बात है। वो जो भी करे वो 100% करे, जनता का पैसा है, ये उनके खाते से जेब से निकाल के नहीं दे रहे हैं। 10 रुपए का रिचार्ज होता है तब 7 रुपए आता है, वो 3 रुपए कहाँ जाता है वो सबको पता है, वो टैक्स में जाता है। चलिए, ये तो राजनीतिक बातें, ये तो राजनीतिक बातें हो गई, राजनीतिक बातें हो गई, बहुत सारी राजनीतिक बातें हो गई हैं। आइए, ये बरेली की जनता की जो आवाज है, अभी तक हम आप सुन रहे थे। कुछ खास जो मुद्दे हैं यहाँ पर निकलकर जो सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पर जो है विकास का है, डेवलपमेंट का है, और बरेली की जो सड़क है मुख्य इसका है। इसके अलावा किसानों की समस्याएं हैं, साथ ही किसानों की समस्याओं में जो मुख्य चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो खाद, बीज और बिजली की समस्या को लेकर है, क्योंकि खाद समय पर नहीं मिल रही, बिजली समय पर नहीं मिल रही, सिंचाई की बड़ी समस्या है। साथ ही इसके अलावा स्वास्थ्य की समस्याएं। तो लोगों को तलाश है एक बेहतर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की, जो इस बार कांग्रेस से होगा या बीजेपी से, इसका सवाल तो भविष्य के गर्भ में तय है। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इससे पहले जो बरेली की नब्ज है, जो बरेली की जनता की जो डिमांड है, वो हमने कोशिश करी आपके सामने लाने की, जो शायद काम आ सके उन नेताओं को जिनको यहाँ से चुनाव लड़ना है, और वो समझ सकें कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की क्या मूलभूत समस्याएं हैं जो कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में छाने वाली हैं। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात हमारी किसी और जगह होगी, फिर तब तक के लिए हम तब आपसे फिर मिलेंगे। आज हमारे पूरे इस पैनल को दीजिए इजाजत, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हमारे जो कुछ पत्रकार साथी थे उनसे भी हम चर्चा करना इस कार्यक्रम में समय के अभाव में रह गया है, क्योंकि काफी भीड़ हो चुकी थी और कई लोगों से हमारी चर्चा नहीं हो पाई। इसके लिए अगली विधानसभा के जब हमारे कार्यक्रम होंगे उसमें हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ज्यादा खर्चा चलेगा।